आपका? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सारे एम्प्लॉय की तरफ से, जो हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसको आप ऊपर तक पहुंचाते हैं। सर ऐसा है कि ये आपको पता होगा कि 20 जनवरी को एक गवर्नमेंट ने अननेसेसरी एक आर्डर निकाल दिया, जिसमें हमारी 2.5 दिन की सैलरी जो एम्प्लॉय संडे और गैजेटेड को ड्यूटी परफॉर्म करते थे उसको बंद कर दिया गया। ये 91 से 35 साल से हमें रेगुलर मिल रहा था और कैबिनेट का डिसीजन था जब ये हमें मिला गया। अचानक से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला 20 जनवरी को और इसे बंद कर दिया। और 3 महीने से हमारे एम्प्लॉय फिर भी इस उम्मीद के साथ काम करते जा रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारे फेवर में ये फैसला हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कमेटी बनाने के बाद रिपोर्ट भी सबमिट होगी, सब कुछ होने के बाद भी आज हमारे फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं लिया। इसके उपलक्ष्य में आज हम दूसरा दिन है हमारा, ये 3 दिन 72 घंटे की स्ट्राइक है। अगर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट हमारे फेवर में कुछ नहीं करती तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। जो प्रोग्राम होगा, पेशेंट केयर सफ़र हो रहा है, एम्प्लॉय बाहर बैठा हुआ है धूप में, इतनी गर्मी में, पर उन्होंने हमारे फेवर में आया था कोई डिसीजन। जब ये आर्डर निकाला तो ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, ना जिन लोगों ने ये हॉस्पिटल चलाने, हेल्थ को, केयर को चलाना है, उनसे डिस्कशन की, अननेसेसरी एक आर्डर निकाल के हमारी सैलरी बंद कर दी थी। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उस आर्डर को जो 274 है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। 20 जनवरी वाला जो आर्डर है जो हमारे फेवर में नहीं है उसे कैंसिल किया जाए, ताकि ये एम्प्लॉय अंदर जाके अपना काम करे, ना कि बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करें या ऐसे फालतू में बैठे रहें। और पेशेंट भी सफ़र हो रहा है, हम उनसे भी माफ़ी मांगते हैं। हम पहले ही अपील कर चुके थे आपके माध्यम से, प्रेस से, कि ये भी पेशेंट यहाँ ना आए, वो सफ़र होंगे। सर अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो लगता है आपको कि आने वाले दिनों में और लोगों को परेशानी हो? बिल्कुल, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बात गवर्नमेंट से भी पूछें। क्यों पेशेंट जो सफ़र हो रहा है ये उनकी गलती है, ना कि हमारी गलती है। हम तो काम कर रहे थे अपना, 35 साल से रेगुलर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक 20 जनवरी को ये बंद करके उन्होंने हमें स्ट्राइक करने के पे मजबूर कर दिया, बाहर बैठने पे मजबूर कर दिया। पेशेंट केयर सफ़र हो रहा है, हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम हरगिज़ ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हम घर से आते हैं, पेशेंट केयर के लिए आते हैं, उनकी सेवा के लिए आते हैं। जब भी कोविड हुआ या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हमारे एम्प्लॉय हमेशा तैयार रहते हैं, बढ़ चढ़ कर होते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का हमें प्रोग्राम देते हैं, कहते हैं ये ड्यूटी करनी है, वो उसको निभाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे के भी करके जाते हैं। तो पेशेंट केयर तो सफ़र हो रहा है, मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूं आपके माध्यम से, लेकिन ये पूरी की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, ना कि हमारे एम्प्लॉय की है। आप यही सवाल उनसे पूछिए गवर्नमेंट से कि पेशेंट केयर सफ़र हो रहा है, 3 महीने में आपने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? अगर उन्होंने कैंसिल करने के लिए 2 मिनट लगाए, ज़्यादा 1 दिन में कर दिया, तो ये 3 महीने होने को है। आपको पता होगा कि लास्ट मंथ में 12 छुट्टियाँ थी, फिर भी हमारे एम्प्लॉय संडे और गैजेटेड को रेगुलर आते रहे, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहे, पेशेंट केयर को सफ़र नहीं होने दिया। फिर भी अगर गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि ये बाहर बैठे पेशेंट सफ़र हो, तो ये गवर्नमेंट को, पब्लिक को जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को, कि आने वाले दिनों में जब भी इनके पास आए ये पब्लिक के एक रेडवेज, ये जो भी लोग पब्लिक है वो इन अपने मिनिस्टर से, अपने जो नुमाइंदे यहाँ से चुन के गए हैं, उनसे पूछे कि आज एम्प्लॉय बाहर बैठ के सफ़र हो रहा है, पेशेंट सफ़र हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप उनकी जो जायज़ डिमांड है उसको क्यों नहीं मान रहे? अगर 35 साल पहले जो उसे मिल रहा था उनसे क्यों छीना गया है? जल्द से जल्द हमें वापस किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों से इससे ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट होगा। जो कि हाँ, आज हमने इमरजेंसी को बिल्कुल खोल के रखा है सभी हॉस्पिटलों में और डिस्ट्रिक्ट में भी। अगर कल हमारे फेवर में नहीं हो सकता, आने वाले दिनों में हो सकता है कि इमरजेंसी को भी हम बंद करें और कड़ा सा कड़ा संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल जायज़ डिमांड है। इन्हीं लोगों ने हमारे फेवर में की थी, आज वापस लेने का मतलब क्या है? हम उनसे पूछना चाहते हैं यहाँ बैठ के कि भाई बताइए, हमें बताते भाई क्यों आपसे ये हमारा हक छीना गया। देखो, ये आपको पता ही है कि कम से कम तीसरा महीना चल रहा है, इन्होंने हमारी तरफ
ध्यान नहीं दिया है। आपको पता है कि असेंबली भी चल रही है, असेंबली के दौरान हमारे 3-4 MLAs ने ये मसला उठाया, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हुए एम्प्लॉइज़ के फेवर में कोई आज तक ऐसा कोई आर्डर नहीं आया। हमारी 72 घंटे की स्ट्राइक थी, कल तीसरा दिन है। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद हो सकती हैं। इसका फैसला हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी करेगी, उसके बाद हम बता पाएंगे हम कि भाई आगे की क्या रणनीति रहेगी हमारी।